हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलिए शुरू करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन अ सरप्राइज एट द फ्रेश मडी imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंट्रोडक्शन के साथ, जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि दो लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं कि मड में, मिट्टी में पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, लेकिन आदमी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो आदमी आखिरकार आया कहाँ से था और लंदन में कर क्या रहा है। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। तो आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो मड है, जो मिट्टी है, उसके ऊपर फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो जो लड़के होते हैं, जो सरप्राइज में देख रहे होते हैं, वो उनका पीछा करने लगते हैं, और जब तक वो उनका पीछा करते ही रहते हैं जब तक वो फुटप्रिंट्स बिल्कुल गायब नहीं हो जाते। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been followed a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो इस मिस्ट्री का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो दो लड़के उस फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे, वो उन फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे जो कि एक साइंटिस्ट के थे। वो साइंटिस्ट ने एक नई डिस्कवरी की जिससे वो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकता था। ग्रिफिन, द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी इनविजिबल. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained solid as glass. तो साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, जिसने अपने ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि हम ह्यूमन बींग्स को भी ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, बिल्कुल ग्लास की तरह। लेकिन वो अभी भी इतना ही सॉलिड था जैसे ग्लास होता है। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. तो ग्रिफिन एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन का मतलब है वो कोई रूल नहीं मानता था, कोई कानून नहीं मानता था वो किसी का भी। उसके जो लैंडलॉर्ड थे, जिनके घर पे वो रह रहा था रेंट पे, तो उन्होंने उसे भगाने की कोशिश भी की। तो इसी वजह से, इसी गुस्से में बदला निकालने के लिए ग्रिफिन ने पूरे घर में ही आग लगा दी। To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible. तो उस टाइम पे उसने जब एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल इनविजिबल होने के लिए उसे अपने कपड़े भी उतारने पड़े, और बिना पैसे के, बिना कपड़ों के, बिना घर के वो इनविजिबल आदमी चले जा रहा है। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. लेकिन उसके फुटप्रिंट्स तब दिखाई देते थे जब वो मिट्टी के अंदर चला जाता था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो लंदन में जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे उनसे तो वो बच निकला, but his adventures were by no means over. लेकिन अभी तो उसकी एडवेंचर अभी शुरू ही हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was a midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. तो उसने पूरे ही साल का सबसे घटिया टाइम चुना था अपने आप को ट्रांसपेरेंट करने का, अपने आप को इनविजिबल रखने का। वो था ठंड का टाइम। अब बिना कपड़ों में तो उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। द एयर वॉज बिटरली कूल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि वो बिना कपड़ों के रह ही नहीं सकता। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो ऐसे ही सड़कों पे भटकने की बजाय उसने सोचा कि अब वो लंदन के किसी स्टोर में जाके बैठ जाएगा। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो जैसे ही दुकान का बंद होने का टाइम आया, वैसे ही उनके दुकान के जो दरवाजे थे वो बंद हो जाते हैं। और जो ग्रिफिन था वो अब बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे कपड़े भी मिल चुके थे, उसे खाना भी मिल चुका था। He broke open boxes and wrappers and fitted himself with the warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. तो वहीं पर शोरूम से उसने कुछ कपड़े उठा लिए, एक ओवरकोट पहन लिया, एक शर्ट, एक पैंट, शूज़ पहन लिए, और वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। He became a fully dressed and visible person. अब वो दिखने भी लगा था। In the kitchen in the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up with the meal with sweets and wine taken from the grocery store.
फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो उसकी लाइफ मतलब उस दिन के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो गई थी। खाने को भी मिल चुका था, कपड़े भी मिल चुके थे, वाइन भी मिल चुकी थी, मिठाइयाँ भी मिल चुकी थी और सोने के लिए कुछ कंबल और रज़ाई भी मिल चुकी थी। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन अ गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। लेकिन ये सब तब तक ही चल सकता था तब तक ग्रिफिन टाइम पर उठ जाता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन उसे उठने में ही इतना लेट हो गया कि जितने भी असिस्टेंट थे वो अगली सुबह तक आ गए थे। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन। तो जैसे ही उसने उन्हें देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस। तो अब ऐसे इनविजिबल आदमी को देख के तो वो भागेंगे, तो वो भागना शुरू कर दिया उन असिस्टेंट्स ने। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो अब उसे इनविजिबल होने का, भागने का बस एक ही तरीका मिला, वो था अपने कपड़े वापस उतार देने का। लेकिन अब जनवरी की इतनी ठंडी हवा में वो फिर बिना कपड़ों के घूम रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. Shivering with cold, he hurriedly to Drury Lane, the center of the theatre world. तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसे कपड़े तो मिल गए थे लेकिन उसका जो सर वाला पार्ट था वो अभी भी मिसिंग था। तो इस वजह से छुपने के लिए उसने क्या किया, वो थिएटर में चला गया ताकि उसे कुछ मूछें और चश्मे वगैरह मिल सकें। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। तो अपना सर बनाने का भी उसने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। वो ऊपर गया शॉप में और उसने अपने माथे पर तो पट्टियाँ बांध दी, एक चश्मा लगा लिया, नकली नाक लगा ली, कुछ मूछें लगा ली और एक बड़ी सी हैट पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड। तो बचने के लिए उसने जो शॉपकीपर था उस पर अटैक कर दिया और उसके जितने भी पैसे थे वो सब चुरा लिए। Eager to get away from the crowd in London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. तो अब इतने भीड़ भड़ाके वाले लंदन से बचने के लिए उसने एक ट्रेन ले ली एक गांव की। उस गांव का नाम था इपिंग, वेयर ही बुक 2 rooms at the local inn, और वहाँ पे उसने 2 कमरे बुक कर लिए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in an case of unusual event. अब इतनी ठंड में किसी स्ट्रेंजर का आके रुकना ये बहुत ही अनयूजुअल था, मतलब बहुत रेयर ही होता था। A stranger of such uncommon appearance set all the tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made very effort to be friendly. तो जो मिसेस हॉल थी ना वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि वो फ्रेंडली रह सके उनके साथ। ग्रिफिन के साथ वो फ्रेंडली रहने का बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, My reason for coming to Epping is a desire of solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अपने साथ टाइम बिताना चाहूँ, मैं थोड़ा शांति चाहता हूँ आसपास की चीज़ों से, और आप मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। और वैसे भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा जो फेस है वो पूरा अफेक्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो अब क्योंकि उसने एडवांस में भी पेमेंट कर दी थी तो जो मिसेस हॉल थी ना उन्होंने उसको इग्नोर किया कि चलो छोड़ो, पैसे तो इसने एटलीस्ट दे ही दिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो उसके चुराए हुए पैसे थे ना वो ज़्यादा दिन तक चले नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। ही प्रिटेंडेड however that he was expecting a check to arrive at any moment. तो अब ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि हाँ भाई मेरे पास अब और पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा बहाना बनाया कि उसके पैसे आने ही वाले हैं, उसको एक चेक मिलेगा अभी। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. तो और उसी कुछ टाइम बाद जब उसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी बहुत सारे कुछ एपिसोड्स हो जाते हैं वहाँ पे। एक सुबह क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जो वहीं पे रह रहे होते हैं तो वो कुछ नॉइज़ेस की वजह से उठ जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ पर चोरी हो रही है। चोरी कौन कर रहा है? चोरी ऑफ कोर्स ग्रिफिन ही कर रहा है और वो पैसे चुरा रहा होता है।
Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and that the housekeeping money was missing. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब के साथ उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, वहाँ पे कोई इंसान ही नहीं था क्योंकि ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतार दिए थे, तो वहाँ पे अब कोई नहीं दिख रहा था। तो क्लर्जीमैन ने क्या किया, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन्स के पीछे देखा और चिमनी में भी देखा, लेकिन वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। तो क्लर्जीमैन पूरे दिन एक ही बात कहता रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मतलब इतना अजीब केस ये तो कभी हुआ ही नहीं। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. The landlord and his wife were up very early, and they were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anybody entered his room. तो जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ थे वो उठ तो गए थे जल्दी, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे ये देख के कि साइंटिस्ट का जो रूम है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। वैसे तो वो हमेशा बंद ही रहता था और लॉक रहता था, लेकिन उन्हें लगा कि शायद इनके कमरे में भी कोई घुस गया होगा। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. They peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. अब क्योंकि उसके कमरे में कोई था ही नहीं तो उन्हें लगा कि ये बढ़िया मौका है, हम इसके कमरे में जाके एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं. The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And strangers tell the clothes and bandages that he always were lying about the room. तो उसके बेड पे उसके कपड़े, उसकी पट्टियाँ, हैट, मूछें सब पड़े हुए थे. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, that hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. तो जब मिसेस हॉल वहाँ पे घूम रही होती है तो उनके कान के पास कुछ आवाज़ आती है और कुछ देर बाद एक जो हैट होती है बेड के ऊपर वो उनके मुंह पे एकदम से आके पड़ती है. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो बेडरूम में रखी हुई चेयर थी वो भी अलाइव हो जाती है. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, लेग्स फोरमोस्ट. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room. They appeared to slam and lock the door after them. तो जो चेयर थी वो एकदम से ज़िंदा हो जाती है और एकदम से मिसेस हॉल और उनके जो हस्बैंड थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनको बाहर निकाल के दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that stranger had somehow caused these to enter into her furniture. तो मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी और सीढ़ियों से करीब करीब गिरने ही वाली थी. तो वो इतना मान चुकी थी कि यहाँ पर कुछ हॉन्टेड स्पिरिट्स का साया है, कुछ भूत प्रेत हैं, और जो साइंटिस्ट है उसने कुछ भी करके उसके फर्नीचर में भी वो भूत भर दिए हैं और वो ऐसे अलाइव हो रहे हैं. My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should rise up against me now. तो वो कहती हैं लैंडलॉर्ड की जो वाइफ होती है मिसेस हॉल कि मेरी जो मम्मी थी वो इस पे बैठा करती थी और अब ये मेरे ही अगेंस्ट हो रही है चेयर. द फीलिंग among the neighbors was that trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known and the strange scientist was strongly suspected of having a hand in it. तो जब ये सारी खबर फैल रही होती है ना तो मतलब सबका इतना ज़्यादा सब एकदम कंफर्म हो चुके होते हैं कि हाँ साइंटिस्ट का हाथ ही है इसके पीछे. सस्पेशन grew even stronger when he had suddenly produced some ready cash. और ये जो सस्पेंस था ना, ये जो उन्हें लग रहा था कि इसके पीछे साइंटिस्ट का हाथ होगा, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया जब उसने एकदम से कैश ला के दे दिया, जबकि उसने ये बात एडमिट की थी कुछ ही दिन पहले कि उसके पास कोई पैसे नहीं हैं. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. अब जो विलेज का जो कॉन्स्टेबल था गाँव का, उसको काम पे लगा दिया गया. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty room. तो जो मिसेस हॉल्स होती है ना, वो पहले ही साइंटिस्ट के कमरे में चली जाती हैं, जो अचानक से साइंटिस्ट कहीं से आ जाता है. अभी उन्होंने कुछ देर पहले देखा था कि साइंटिस्ट वहाँ पे था ही नहीं, लेकिन अब अचानक से साइंटिस्ट वहाँ पर आ जाता है. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. तो वो कहती है कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया था ऊपर, और तुम इतने अचानक से खाली कमरे में आ कैसे गए, जबकि ये बात अलग है कि उसने कमरे में लॉक लगा दिया था, तो तुम आ कैसे गए, मुझे पहले ये बताओ. द साइंटिस्ट वॉज always quick tempered. Now he had become furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I'll show you. जो साइंटिस्ट था ना, उसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आने लग जाता था.
तो उसने गुस्से में बोला कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. तो उसने पट्टियाँ निकाल दी, अपनी मूछें निकाल दी, चश्मे निकाल दिए और अपनी जो नकली नाक थी वो भी निकाल दी। उसे ये सब करने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा और जितने भी लोग थे वो इतने ज़्यादा हैरान हो गए कि इस आदमी का तो सर ही नहीं है कहीं पे। Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had arrested a man without a head. तो जो कांस्टेबल होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि उन्हें एक बिना सर के आदमी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. तो अब जो कांस्टेबल होता है उसे तो अपनी ड्यूटी निभानी होती। अब उसके जो हेड ने अगर एक बार वारंट डाल दिया कि उसे किसी आदमी को गिरफ्तार करना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसका सर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. तो जो ग्रिफिन होता है वो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देता है इनविजिबल होने के लिए। Finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. तो अब उसने सारे कपड़े उतार दिए तो कांस्टेबल को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी उस आदमी को गिरफ्तार करने में जिसे वो देख भी नहीं सकता। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. तो कुछ लोगों ने कांस्टेबल की हेल्प करने का सोचा लेकिन कहीं से उन्हें थप्पड़ पड़ रहे हैं, मुक्के पड़ रहे हैं जहाँ से वो देख भी नहीं सकती। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. तो अब वो लास्ट अटेम्प्ट करता है अपनी अनसीन साइंटिस्ट को खींच के ले जाने की। देयर वर नर्वस एक्साइटेड ट्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। तो कहना आसान था, करना मुश्किल था। सारे लोग चिल्ला रहे हैं इसको पकड़ो इसको पकड़ो। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। तो ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया। वो कपड़े उतार के घूमेंगे तो ऑब्वियसली वो इनविजिबल था ही, तो उसे कोई देख नहीं सकता और किसी को ये ही नहीं पता कि ग्रिफिन चला कहाँ गया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर स्टोरीज़। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।